पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो इंटरफेरेंस है वो भी आपको मालूम है, रिप्रेजेंट करता है वेव नेचर ऑफ लाइट को, है? और इसमें जो सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ है वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इंटरफेरेंस में क्या क्या आता है, जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे तो कोरिएंट सोर्सेस क्या होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। व्हाट इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये भी पूछा जाता है। यंग का एक्सपेरिमेंट भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसका एक सर फ्रिंज यही है ना वर्जन। YDSC? हाँ 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 YDSC यही है? हाँ, YDSC यही है, ठीक। और कई बार इसका एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ पूछा गया। बस ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इससे। अब सबसे जरूरी चीज है कि व्हाट इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है कि अगर किसी ऐसा दो लाइट वेव को लिया है जो कि सेम फ्रीक्वेंसी की है ना, और साइमल्टेनियसली क्या कर रही हो, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, then due to their superposition the resultant intensity of light at any point in space is different from the sum of proper intensities of two waves। इसका मतलब समझो, सुपरपोजिशन क्या किसी को मालूम है? सुपरपोजिशन हाँ, सर जहाँ पर दो रेज आपस में इम्पोज होती हैं, सुपर इम्पोज होती है मतलब। देखो, तो ये समझ लो कि सुपर पोजिशन क्या है, ये जरूरी चीज है समझना, जब तक नहीं समझेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। देखिए, सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, सुपरपोज करना। जैसे कोई टू लाइट वेव है, जब टू लाइट वेव ट्रेवल करती हैं और जब दोनों वाइब जो दोनों एक तरीके से वेव्स हैं पार्टिकल से होकर गुजरती है, तो आपको मालूम है वेव फ्रंट के रूप में ट्रेवल करती है ना। तो होता क्या है कि हर वेव का अपना अगर हम लोग एक वेव फ्रंट बना ले, तो उसकी वजह से क्या करेंगी, कहीं ना कहीं ये आपस में दोनों वेव मिलेंगी। और जब मिलेंगी तो उसको मिलने को कहते हैं सुपरपोज करना, ठीक है। मिलने से कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि +1 और +1 अगर मिले तो आपको मालूम है क्या होगा, क्या होगा बता सकते हैं ना? +1 और +1 मिले तो क्या होगा? +1 और +1 का मतलब +2 होगा ना, जी। यानी इंटेंसिटी डबल हो गई, ठीक। और अगर कहीं कंस्ट्रक्टिव। पर, हाँ, कहीं कहीं पर +1 और -1 मिले तो क्या होगा? 0। +-1 जीरो हो गया। सेम होता है लाइट के साथ भी, कि जब लाइट वेव सेम फेज में मिलती है कहीं पर तो वो क्या हो जाती है, इंटेंसिटी लाइट की बढ़ जाती है। और जब वो अपोजिट फेज में मिलती है तो वहां पर मिनिमम हो जाती है, जीरो हो जाएगी या मिनिमम हो जाएगी, दो दो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा होता रहता है लगातार। यही रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी जो है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक। तो इसको इतना आप नोट कर सकते हैं, या लिखा है ना द रिडिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट है, जी। यहाँ से हाँ लिख लो द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट हाँ, इंटेंसिटी ड्यू टू intensity द due to सुपरपोजिशन ऑफ the टू लाइट वेव्स इज कॉल्ड superposition of इंटरफेरेंस ऑफ two light लाइट। wave is called interference। और इसके आगे भी नोट कर लीजिए, द इंटरफेरेंस इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिव एट पॉइंट्स वेयर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। इसको शॉर्ट में लिख लीजिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डैश करके लिख दीजिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम। फिर लिख लीजिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम और जीरो। मैंने कहा मिनिमम भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ठीक है, दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको? जी। नोट कर लो फटाफट, जल्दी से आगे बढ़े। तो सर ये PDF है ना, PDF से भेज दीजिएगा आप। हाँ तो ठीक है, इसको ध्यान से नोट कर लेना आगे जितना बताया हमने, जी हाँ ठीक है। जी फिर इसको जी लेके जी यंग जी। ने अपना एक एक्सपेरिमेंट करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा अच्छा ठीक। चल नहीं रहा है, ओके। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक एस करके सोर्स दिख रहा है लाइट का,
ये इसको एक छोटा, इसको स्लिट बोलते हैं जनरली, बहुत स्मॉल सा अपर्चर है जहां से लाइट पास होगी। तो देखो इसमें दो लाइट वेव लेके चल रहे हैं, एक तो आपको बिल्कुल रेगुलर लाइन दिखाई गई है, ठीक है, और दूसरी डैश 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 दिखाया गया है, दिख रहा है ना? जी। एक मिनट, आज ये क्यों काम नहीं कर रहा है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट जरा। जो फीचर यूज करते हैं ना एंड नोट करके, वो नहीं यूज हो जी। पा रहा था, उसको फिर से देखते हैं, एक मिनट, क्या दिक्कत है भाई। ओके, हाँ अब आएगा। देखिए, तो आपको ये दिख रहा है सभी को, नंबर 1, और जहां पे नंबर 1 लिखा है, और नंबर 2, ठीक। एक हमने वेव लिए ये जिसको कॉन्टिन्यूअस लाइन से दिखाया है, और दूसरा डैश 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 बने हुए हैं। अब ये स्मॉल अपर्चर से क्या करेंगे, पास होंगे, और जैसे स्मॉल अपर्चर से पास होंगे यानी स्लिट से पास हो रहे हैं, तो तुरंत ये वेव फ्रंट का फॉर्म ले लेंगे। आपको मालूम है वेव फ्रंट बन जाते हैं, मीडियम के पार्टिकल से मीडियम के पार्टिकल से जी। वेव टकराती है तो सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होती है, एंड इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, है ना? तो देखिए, ये जो पहली वाली वेव दिख रही थी उसका वेव फ्रंट है, और ये डैश डैश में जो है वो दूसरी वाली का वेव फ्रंट है। फिर पहली वाली का वेव फ्रंट, और फिर ये जो है दूसरी वाली का वेव फ्रंट। क्लियर है सबको? अब इसमें देखिए फिर दो स्लिट हो गई, यानी फिर दो स्मॉल अपर्चर मिल गए। एक तो हो गया आपका कौन सा, S1, ठीक, और दूसरा कौन हो गया आपका S2। अब देखो सारा खेल यहीं से शुरू होगा। देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, हम S1 S2 को अरेंज कर रहे हैं, अब यहां से ही सुपरपोजिशन शुरू हो जाएगा लाइट का। ओके, कैसे शुरू होगा इसको देखिए जरा। आप देखिए, पहले ध्यान से देखना, जहां पर जो है हम मार्क करते हुए आपको चल रहे हैं, ये देखिए ये S1 से पहली लाइन आपको निकलती दिखाई पड़ रही, देखिए जहां हमने एरो बनाया है, ठीक है। सामने देखते रहिएगा, कोई डाउट हो बताते रहिएगा। S1 है, ये पहली वेव है, फिर इसके बाद देखिए S1 से पहली वेव निकल रही, फिर डैश वाली दूसरी वेव थी, फिर ये देखिए अल्टरनेट ऑर्डर में चूंकि चल रही, तो फिर यहाँ पर आप देखिए फिर कॉन्टिन्यूअस मिल गई, इस तरीके से मिलेंगी। अब क्या होगा, S1 से भी निकल रहा है वेव फ्रंट, S2 से वेव फ्रंट निकल रहा है, और ये दोनों क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे। तो देखिए जहां पर आप देखिए कि कॉन्टिन्यूअस लाइन, ठीक है, और किससे मिल रही है, डॉटेड लाइन से मिल रही है, यानी ये अपोजिट फेज में मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव। तो ये सब आपको कैसे दिख रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव दिख रहे हैं ना, ये जो हम ऑरेंज कलर का मार्क कर रहे हैं। सर एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से सुन लो, हमने क्या कहा कि जैसे आपने ये वाला देखिए, बिल्कुल ये पूरा वेव फ्रंट चलता चला आ रहा है ना सारा। देखो पहले पहली वेव जो कॉन्टिन्यूअस थी उसका वेव फ्रंट, फिर जो डॉटेड वेव थी उसका वेव फ्रंट, फिर देखिए आप जो है यहाँ पर फिर आपको मिल रहा है जो पहली कॉन्टिन्यूअस लाइन है उसका वेव फ्रंट, फिर डॉटेड लाइन का वेव फ्रंट। अब जैसे ही ये निकलेगा तो जो चीज S से दिख रही है वो S1 S2 से भी तो निकलेगी ना। क्लियर हो गई बात कि नहीं? जी। अब जब हाँ। निकलेगी और S1 S2 से निकलेगी तो S1 वाला S2 को कट करेगी, और S2 वाला क्या करेगा, S1 को कट S1 करेगा। को। तो हमने कहा पे जहां पर डॉटेड लाइन डार्क कॉन्टिन्यूअस लाइन को कट कर रही है वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वहां पर क्यों, क्योंकि अपोजिट फेस में मिल रही है, 180 डिग्री फेस पे मिल रही है, ठीक है। तो देखिए ये वहां, इसीलिए यहाँ पर हमने ऑरेंज जो यहाँ पर मार्क करा हुआ है, ये आपको कैसा दिख रहा है, डिस्ट्रक्टिव दिख रहा है, क्योंकि और एक कॉन्टिन्यूअस वेव जो है किससे मिल रही, वेव फ्रंट मिल रहा है किससे, जो डॉटेड वाला वेव फ्रंट है। अब देखिए यहां पर देखिए दूसरे कलर से हम आपको दिखाते हैं, रेड कलर से। अब यहां पर आप देखिए, तो ये जहां पर अब हमने मार्क किया है, ये देखिए, अब ये जो आप रेड कलर से मार्क कर रहे हैं, ये आपको बता दें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। क्यों? क्योंकि S1 से कॉन्टिन्यूअस वेव फ्रंट और S2 से जो कॉन्टिन्यूअस वेव फ्रंट मिल रहा है यहाँ पर देखिए। इसी प्रकार अगर डॉटेड वाला वेव फ्रंट भी दूसरे डॉटेड वाले वेव फ्रंट से मिल रहा है, यानी S1 से निकलने वाला डॉटेड वेव फ्रंट S2 से निकलने वाला डॉटेड वेव फ्रंट अगर मिल रहा है, तो उस कंडीशन में भी एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। फिर देखिए यहाँ पर दो रेगुलर कॉन्टिन्यूअस लाइन मिल रही है, यहाँ पर दो डॉटेड लाइन मिल रही है, फिर कॉन्टिन्यूअस मिल रही है, और यहाँ लिखा है बी, बी का मतलब ब्राइट,
ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। सर मींस जब दो सेम सी वेव्स मिलेंगी तो यस, कंस्ट्रक्टिव यानी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, गुड, और जब दो बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी तो डार्क फ्रिंज मिलेगी। डार्क मिलेगी। तो देखिए ब्राइट ऑल्टरनेट ऑर्डर में मिलती है। तो देखिए ब्राइट के बाद डार्क मिली, ओके सर। फिर ब्राइट मिली, फिर डार्क मिली, फिर ब्राइट मिली। स्नेहा बात समझ में आई? यस सर सर, समझ में आई। जो सोर्स के नॉर्मल होगा, मतलब स्लिट के जो नॉर्मल पे होगा, प्लेन पे, उस पे कौन सी मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज ब्राइट मिलेगी या ब्राइट डार्क? सेंट्रल ब्राइट ब्राइट। मिलता है ना। तो मतलब ओके सेंटर सर। वाली भी ब्राइट ही रहती है इसमें। ठीक है, हालांकि इसमें इसकी जरूरत ऐसी पड़ती नहीं है इससे, ठीक है, सेंटर वगैरह की। तो अब आपको जो जी। फाइनली जो वो मिलेगा, फ्रंट मिलेगा, वो पैटर्न मिलेगा, वो पैटर्न अब आपके सामने दिख रहा है सभी ब्राइट को, डार्क, ब्राइट डार्क, है ब्राइट। ना। तो जी। आपको दिख रहा होगा ब्राइट डार्क, बिल्कुल एक अल्टरनेट ऑर्डर में आपको ये दिखाई पड़ रहा है। और यही पूरा जी। एक्सप्लेनेशन है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये डायग्राम ध्यान में करना है कैसे बनता है, ठीक है। और डायग्राम ध्यान करने के बाद में जो ये आपका पैटर्न है उसको दिखाना है, अन्यथा आपको लिखना कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग, ये जो एक इम्पोर्टेंट इसका डेरिवेशन है। डेरिवेशन है पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन इंटरफेरेंस पैटर्न। फ्रिंज विड्थ निकालना है और वेवलेंथ निकालना है, ठीक है। बहुत ध्यान से सर समझना, फिर आसान है। हाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, एक सोर्स है एस, है ना। ये हम लोगों ने सिंपल सा डायग्राम इसको लेके करना है, प्रूव करना, फार्मूले निकालने बस। एक एस सोर्स है जिससे वेव पास होगी, ठीक। अब यहाँ पर देखो थोड़ी दूर बाद आप देखिए, यहाँ पर दो स्लिट S1 S2 फिर दिख रही है। एस स्लिट है और फिर इसके बाद दो स्लिट दिख रही है, S1 और S2। दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी, ठीक। अब S1 से देखिए एक वेव आपको दिख रही है, जा रही है, और कहां पहुंच रही है, पी पॉइंट पे पहुंच रही है। S2 से आपको देख रहे हो एक वेव जा रही है, कहां पहुंच रही है, पी पॉइंट पे पहुंच रही है। दिख रही ना सभी को, ठीक है। और इसके बाद में जो इसका सेंटर है, जो डॉटेड लाइन जा रही है, वो एक प्रिंसिपल एक्सिस जैसा इसको मानिए सेंटर है। और यहां से एक्स डिस्टेंस पे जो है आपको ये ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, सपोज दोनों मिल रहे हैं, ठीक। जी। अब इसमें हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। ये देखिए S1 से जो है S2 पर, S2P पर एक हमने जो परपेंडिकुलर ड्रा करा जिसका नाम है S1A, ठीक है। और अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, ये बताने की जरूरत हमको नहीं है। समझ रहे हैं? ये समझ मेरे जी। पास है ना। ये अगर S1 जो ये थीटा है, मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसको आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, और निकालेंगे तो वही आ भी जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या करते हैं, देखो भाई, अब ये डायग्राम क्लियर कर लो सब लोग। ये कैपिटल डी है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सोर्स या स्लिट्स L1 S1 S2 एंड फ्रॉम द स्क्रीन। क्लियर हो गई बात ये? जी। तो ये इतना डायग्राम समझ में आ गया सभी को? जी। ठीक है, ओके। तो अब मैं जरा इसको आगे बढ़ाता हूं। भाई ये डायग्राम समझ में आया आपको? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है। जी आ गया। अब देखो, इससे हम लोग को ज्योमेट्री लगानी है और कुछ चीजें करनी है। देखो ध्यान से देखें तो S1P जो है, ठीक है, और आपको S2P दिख रही है जो, एक मिनट जरा डायग्राम
ओके, तो डायग्राम बना लिया। अब हम कह रहे थे कि जो S1P आप ध्यान से देखो तो AP से बराबर दिख रहा है ना, ध्यान से देखेंगे तो S2P इज ग्रेटर देन S1P दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। हाँ सर। ठीक है ना, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर, तो जो S2P है, या इसको ऐसे भी कह जी। सकते हैं S2P माइनस S1P जो है बराबर S2A है कि नहीं, ये बताओ देख के हमको डायग्राम में दिख रहा है भाई। S2P में अगर S1 जी सर है ना, तो S1P घटा दे तो S2A के बराबर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। ठीक है, यानी कि एक वेव जो है दूसरी वेव के कंपेयर में उसका जो पाथ है बड़ा है, यानी कि S2P वाला पाथ बड़ा है, S1P का पाथ छोटा है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, आगे काम आएगी, और अभी बीच बीच में एक क्वेश्चन देखनी भी पड़ेगी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके। अब देखिए क्या है। अच्छा, अब थोड़ी सी भाई ज्योमेट्री आ गई और मैथमेटिक्स लगाने का टाइम भी आ गया। आपको ट्रायंगल दिख रहा है S1 S2A दिख रहा है, एक ट्रायंगल S1 S2A देख लीजिए भाई, S1 S2 और A दिख रहा है सबको, S1 जी। S2 और A, और एक PCO दिख रहा होगा, P ये रहा, C ये रहा, जी सर, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक ट्रायंगल आपको मिल गया राइट एंगल ट्रायंगल PCO, और दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है भाई। देखें S1 S2A में भी एक 90 डिग्री एक थीटा है ना, और PCO में भी एक 90 डिग्री और दूसरा आपको एक दिख रहा है थीटा दिख रहा है। और ऐसे जब आपको मिलता है तो आप सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिया जा रहा है, द रेशियो ऑफ द S2A अपॉन S1 S2, ये देखो ये लिखा है S2A अपॉन S1 S2, ठीक है, इक्वल टू OP अपॉन CP। कितना आ गया, OP अपॉन हो गया आपके पास CP। ठीक, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो ओके। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, कोई बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स आपके लिए बड़ी आसान सी चीज है, मैथमेटिक्स में उसको रेगुलर यूज करते हैं। समझ में आ गया सबको, क्यों भाई? स्नेहा, श्रेया, सर जी 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 आ गया सर, समझ ओके गए। यस सर। ठीक, तो ये आपने कर लिया। अब S2A, अब देखो देखते रहो, S1 S2 आपको स्मॉल d दिख रहा है, S1 S2 स्मॉल d दिख रहा है ना, ठीक है, जी और जी
H2O आप देख लीजिए, आपको दिख रहा है कैपिटल डी। कैपिटल डी दिख रहा है, ठीक है, और OP स्मॉल x दिख रहा है। यही वैल्यू के फॉर्म में आगे रखा गया है सब जगह। यहाँ पर देखिए H2A अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू स्मॉल x अपॉन कैपिटल डी। तो H2A हमने बताया था पार्ट डिफरेंस है, तो पार्ट डिफरेंस का फार्मूला निकल के आ गया स्मॉल x इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। अब इससे निकाली जा सकती है पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे मिलेगी? जहां पर पाथ डिफरेंस 0 होगा, ठीक है, पहले ध्यान रखिएगा, जहां पर पाथ डिफरेंस 0 हो जाए या इन द मल्टीपल फॉर ऑफ लैम्डा हो, यानी 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड सो ऑन, वहां पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। दैट इज H2A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? m लैम्डा होनी चाहिए, तो आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो देखो रख दिया गया फार्मूला में स्मॉल x इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू m लैम्डा, हमारे साथ श्री ठीक है, ये फार्मूला देख लीजिए। ओके, तो ये समझ में आ गई बात। तो ये फार्मूला बन गया है स्मॉल x इक्वल टू स्मॉल m इनटू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल d, वेयर m क्या है? m इज एन इंटीजर, 0 1 2 इसकी वैल्यू है। ध्यान रखिएगा जब आप m बराबर इक्वल टू 0 रखेंगे इक्वेशन में, तो हमेशा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। जब m इक्वल टू 1 रखेंगे आप, तो हमेशा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, m इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमेशा सेकंड ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जी सर। चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं डार्क फ्रिंज की। तो डार्क फ्रिंज कहाँ मिलेगी? तो हमने कहा बीच में, यानी 0 से 1 के बीच में मिलेगी, 1 से 2 के बीच में मिलेगी, 2 से 3 के बीच में मिलेगी, है ना। तो इसके लिए अगर हम लोग जनरल फार्मूला लगाए, तो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो जो ऑड इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल, यानी कि लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, यहाँ पर डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। 2n माइनस 1 होता है या 2n प्लस 1 होता है? तो 2m माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 इसको लिख सकते हैं, या तो फिर m माइनस 1 बाई 2 लैम्डा लिख सकते हैं, जहाँ m क्या है 1 2 3 दिख रहा है आपको। तो ये आपके पास ब्राइट फ्रिंज का जनरल फार्मूला निकल के आ गया, सेंट्रल से पोजीशन जो मिलेगी। तो यानी कि m बराबर 1 रखेंगे आप तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलेगी, m बराबर 2 रखेंगे तो सेकंड डार्क फ्रिंज मिलेगी, ऐसे एंड सो ऑन बढ़ती चली जाएगी। तो दोनों इक्वेशन समझ में आ गई, ये ध्यान में रखना। स्मॉल x इक्वल टू m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, और नंबर 2 देखिए माइनस 1 बाई 2 d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ठीक, पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज आ गई। ओके, फिर इसके बाद अगर आपको निकालनी फ्रिंज विड्थ का फार्मूला मेन चाहिए था आपको, देखिए फ्रिंज विड्थ भी निकल आएगा बड़ी आसानी से। फ्रिंज विड्थ में क्या करना, देखिए मान लेते हैं एक xm है, mth ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला आपको मालूम है m d लैम्डा स्मॉल d होता है। एक इसके जस्ट आगे की फ्रिंज निकाल लो, तो m प्लस 1 करना है, तो सब जहां पर m है वहां m प्लस 1 कर दिया। अब फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है कि लगातार जो दो फ्रिंज हो उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव जो है ब्राइट फ्रिंज या टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज। तो xm प्लस 1 माइनस xm कर दिया, तो देखो m प्लस 1 d लैम्डा अपॉन d माइनस 1 d लैम्डा अपॉन d निकल के आगे d लैम्डा अपॉन d। ध्यान रखिएगा इसमें कहीं m नहीं आया है, जो फ्रिंज विड्थ निकली इसको कैपिटल W से शो करते हैं, d लैम्डा अपॉन d आया, यानी कि फ्रिंज विड्थ सबकी सेम रहती है, फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो सबकी सेम रहेगी। ये आ गया। कोई दिक्कत? यही फार्मूला नहीं निकालना सर। था, नो सर। ठीक है। चलो जी। कल इसके आगे बढ़ेंगे, पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक का, तो यहाँ तक आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा है। सर हाँ ये पूछ रहे हैं कि जो आपने हम लोग को मतलब क्लास में पढ़ाया था, नोट्स में जो बनवाया था, रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट एट अ प्लेन